हेलो बच्चों, नमस्ते। चलिए देखते हैं आज हम अलजेब्रा का आगे नेक्स्ट पॉलिनोमियल में। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है सबसे पहले इसको जानेंगे। पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम है मेरा पॉलिनोमियल। ठीक है, अलजेब्रा के अंदर आता है। ठीक है, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? देखिए, पोली का मतलब होता है मैनी, बहुत। ठीक है, नोमियल का मतलब होता है टर्म। क्या होता है? टर्म। इसको हिंदी में बोलते हैं टर्म को पद। हम इससे पहले जो अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले ही बता दिए थे, वेरिएबल होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं चर। ठीक है, इसका वैल्यू होता है चेंज। वेरिएबल का, वेरिएबल में क्या क्या है? एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, ये सब जितना अल्फ़ाबेट नंबर है वो आएगा। ठीक है, और वेरिएबल से मिलकर क्या होता है? एक्स, ये क्या बोलता है? इक्वेशन बनता है। जैसे 5x + 3y = 2। ये इक्वेशन बन गया मेरा। वेरिएबल ये कांस्टेंट है, और एक कांस्टेंट होता है जो नंबरिंग वाला है। सब नंबर जो है वो सारा है, ये सब कांस्टेंट होता है। ये सब सारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तब हम पॉलिनोमियल का डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन और फंक्शन ऑफ वेरिएबल और वेरिएबल्स in which the exponent or power is in whole नंबर। देखिए, पॉलिनोमियल में क्या है? एक एक्सप्रेशन करते हैं फंक्शन किसका? वेरिएबल या वेरिएबल्स का फंक्शन को वो क्या करता है? एक्सप्रेशन के एक्सप्रेस करने के लिए होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एक्सपोनेंट या पावर जो है, ठीक है, एक्सपोनेंट या पावर जो है होल नंबर के फॉर्म में होता है। जैसे 2x² + 3y + 10। तो इसमें मैक्सिमम ये जो पावर है, देखिए क्या है ना? तो इसमें जो पावर है ये क्या पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 3x⁻10 + 3x⁴ + 5y⁻3 + 2z⁻²। ठीक है, ये भी मेरा क्या है? पॉलिनोमियल है। क्या पॉलिनोमियल का एग्जांपल है ये। ठीक है, अब एक और लेते हैं x² + 1/x। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? x² ऐसे लिखते हैं, सॉल्व x² + x पावर क्या हो जाएगा? -1। तो देखिए माइनस में होल नंबर क्या होता है? माइनस में नहीं होता। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, इसको होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, x² + x⁻⁻1। तो यहाँ -1 है तो ये क्या है? ये होल है, नॉट ए होल नंबर। होल नंबर। सो x² + 1/x इज नॉट पॉलिनोमियल। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि √x। ये क्या पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? x टू पावर क्या? -1/2 होगा। रूट हटाएंगे तो 1/2 होगा। तो 1/2 क्या है कि पावर 2 क्या बोलता है? पावर के फॉर्म में तो नहीं है ये। x पावर हाफ है। हाफ क्या है? होल नंबर नहीं है। होल नंबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? और क्या बोलता है? पॉलिनोमियल नहीं। ये भी क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये है पॉलिनोमियल, ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पॉलिनोमियल्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या क्या होता है पॉलिनोमियल में? ठीक है,
फर्स्ट होता है टर्म, ठीक है, इसमें टर्म होता है, इसको पद बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। सेकेंड होता है वेरिएबल, टर्म होगा, वेरिएबल होगा, और क्या था, पावर होता है। पावर मतलब कि जैसे x⁴, x⁵, ये पावर हो, ठीक है। इसमें टर्म में क्या होता है, फर्स्ट टर्म, इसको नॉमिनियल बोलते हैं, इसको नॉमिनियल, ठीक है। सेकेंड टर्म है, दो गो टर्म रहेगा तो बाइनोमियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। थर्ड टर्म रहा, तीन गो टर्म रहता है, इसको ट्राइनोमियल, क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। नॉमिनियल, मोनोमियल, नॉमिनियल लिखा गया, मोनोमियल होता है, एक मतलब होता है मोनोमियल, ठीक है। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, ठीक है, मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है। अगर दो टर्म है तो बाइनोमियल, ठीक है। अगर तीन टर्म है तो उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। इसी क्या होता है, फोर्थ टर्म चलेगा, फिफ्थ टर्म चलेगा, सिक्स टर्म चलेगा, इसी तरह चलता रहेगा। ये वेरिएबल में क्या होता है, वन वेरिएबल होगा, जैसे कि 3x, सिर्फ टू वेरिएबल, जैसे 3x + 2y, x और y दो गो वेरिएबल हो गए यहाँ। अब 3 वेरिएबल ले लेते हैं, 4x² + 3x और 3x नहीं 3y + z, ठीक है। 1 2 3 गो वेरिएबल है यहाँ। इसी तरह 4 वेरिएबल होगा। अब पावर में देखते हैं, इसमें पावर में जो पावर होता है उसको डिग्री बोलते हैं, हाईएस्ट पावर जो होता है डिग्री क्या होता है, ठीक है, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ ए पोलिनोमियल। एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं 5x² + 3y + 10, ठीक है। तो इसका पावर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ 2 है, तो 2 हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं 10x⁹ + 5x⁸ + 2x³ + x, ठीक है। यहाँ इसमें मैक्सिमम पावर देख रहे हैं 9 है और अधिक नहीं, यही यहाँ पावर क्या हो जाएगा, तब पावर नहीं डिग्री, पावर लिख दे रहे हैं। डिग्री बोलते हैं इसको। यहाँ डिग्री क्या होगा, मैक्सिमम पावर 9 है तो डिग्री क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी डिग्री निकालने के लिए दे देता है, इक्वेशन दे देगा, बोले इसका डिग्री क्या होगा, बस सीधा सा ऑप्शन दे देगा 2 3 4 5 करके, जिसका जितना मैक्सिमम पावर होगा वही क्या होगा, उसका डिग्री होगा, ठीक है। अब जैसे कि 0⁴ क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्यों बोलते हैं, किसी पे पावर 0 करेंगे हम, उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होता है। जैसे x⁴ 1, 10⁴ 1, 1000 पे 100 पे पावर 0 1, ठीक है, 9 पे पावर 0 1, 0 पे पावर 0 1, तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। ये कांस्टेंट पोलिनोमियल में और एग्जांपल हो जाता है, जैसे 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 3 हुआ, ये सब कांस्टेंट पोलिनोमियल, हाफ हो गया, ठीक है। अब कोफिशिएंट देखिए क्या होता है, कोफिशिएंट, ठीक है। जैसे 3x²
प्लस 5x। अब इसमें फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यहाँ है, इसका कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 हो जाएगा। और बोलता है एक्स का कोफिशिएंट, तो 5 हो जाता। ठीक है, अब बोलेंगे y4 का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y4 क्या हो जाएगा -5 है, क्या है -5। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर्स निकालें, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में सबसे पहले जान जाते हैं इसमें, इंटीजर्स। ठीक है, पॉलिनोमियल पढ़ने में तो क्या होता है, इंटीजर्स में क्या होता है, एक नेगेटिव इंटीजर्स होता है। क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और एक होता है आपका जीरो इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर -3, -2, -5, -1, -2 ये चलेगा ऐसे। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर है 1, 2, 3, 4, 5 सब प्लस में रहेगा, 6, 7 ऐसे। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर। जीरो इंटीजर में सिर्फ जीरो आता है। क्या आता है, जीरो। जीरो किसी से भी मल्टीप्लाई, जीरो को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा। लेकिन जीरो इंटू एक्स टू पावर हम 10 लिख सकते हैं, ये 1 है, 1 पे पावर 10 क्या करेंगे, 1 ही हो जाएगा। अगर 0 इंटू 3 लिखना है तो क्या करेंगे, 0 इंटू एक्स टू पावर 1 लिख जाएगा, 3 को 3 पावर 1 लेंगे तो 3 ही होगा। ठीक है, अब 0 इंटू 4 लिखेंगे तो क्या, 0 इंटू वाई टू पावर 5000 ले लेंगे। तो डिग्री इसका क्या होगा, अनडिफाइन है। डिग्री क्या है, इसको बोलेंगे अनडिफाइन। क्या, डिग्री बहुत बड़ा है, डिग्री अनडिफाइंड। ठीक है, पावर इसको डिग्री बोलते हैं, मैक्सिमम हाईएस्ट पावर को जो है बोलते हैं डिग्री। अब जैसे कि एक जीरो है के बारे में बताए, जीरो ये हीरो है, जीरो पॉलिनोमियल। इसमें क्या था, डिग्री क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। डिग्री क्या होता है, अनडिफाइंड। ठीक, अब यहाँ डिग्री लिखेंगे एक साइड। डिग्री, डिग्री क्या हो, यहाँ 0 हो 1 पे, ये 1 हो, 0 नहीं 1। अगर डिग्री 1 हो, डिग्री हो तो इसको क्या बोलेंगे, लिनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लिनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें मैक्सिमम जो है 2 टर्म होगा, इससे अधिक नहीं होगा। अगर डिग्री क्या हो, 2 हो, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें मैक्सिमम टर्म होगा, मैक्सिमम 3 टर्म। एग्जाम्पल जैसे ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक यानी कि पावर 2 होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में।
ठीक है। अगर 3 हो डिग्री तब क्या करेंगे, इसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। मैक्सिमम टर्म कितना हो जाएगा? मैक्सिमम 4 टर्म। क्या होगा? 4 टर्म। एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हो गया। मैक्सिमम 4 टर्म होगा इसमें, ठीक है। अब इक्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक 2 वाला होता है पावर, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो 4 वाला बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें मैक्सिमम टर्म होगा 5 टर्म, इससे ज़्यादा टर्म नहीं होगा। इसे ax⁴ बी एक्स क्यू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये 5 टर्म है इसमें। तो डिग्री कितना है इसका? 4 होगा, इसका डिग्री 3, इसका 2, इसका 1। कुछ क्वेश्चंस, छोटा छोटा क्वेश्चंस जो पूछा जाता है। हाउ मैनी टर्म इन ए पोलिनोमियल कैन पॉसिबल? ऑप्शन नंबर ए indefinite term, B number definite term, C number 0, D number none of these। तो क्या हो जाएगा इसमें? हाउ मेनी टर्म इन पोलिनोमियल कैन बी पॉसिबल? तो इनडिफिनिट टर्म तो होगा नहीं, 0 तो होगा नहीं, तो नॉन ऑफ दीज, तो यहाँ होगा मेरा डिफिनिट टर्म। जैसे कि 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म एक डिफिनिट टर्म होता है पोलिनोमियल में। ऐसा नहीं थी इनडिफिनिट होगा, नहीं, ठीक है। क्वेश्चंस फिर लिखते हैं। हाउ मैनी टर्म इन polynomial can not possible? फिफ्टी टर्म, डेफिनिट टर्म, फाइव 500 टर्म, indefinite टर्म। तो क्या हो जाएगा इसमें? हाउ मेनी टर्म इन पोलिनोमियल कैन बी नॉट पॉसिबल? तो डिफिनिट होगा 50 टर्म, 500 टर्म, 1, 5 सब कुछ होगा, लेकिन इनडिफिनिट नहीं होगा। यहाँ भी बता चुके थे हम, इनडिफिनिट टर्म नहीं होगा। फिर से क्वेश्चन लिखते हैं। What is the degree of polynomial
0। ठीक है, ऑप्शन लिख लेते हैं 0, बी नंबर ऑप्शन 1, सी नंबर 5 और डी नंबर नॉट डिफाइंड। तो हम इससे पहले ही बता चुके थे जो 0 का पॉलिनोमियल क्या होगा, यहाँ का अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब नॉट डिफाइंड, क्या होगा, नॉट डिफाइंड। क्वेश्चंस, हाउ मेनी maximum term in a polynomial can if its degree is 15? तो ऑप्शन 1, बी नंबर 2, सी नंबर 15, डी नंबर 16। क्यों होगा 16? हाउ मेनी मैक्सिमम टर्म इन पॉलिनोमियल कैन बी इट्स डिग्री इज 16। नंबर ऑफ टर्म बोल रहा है, नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, n+1। इसमें कितना है, ये कहाँ तक क्वेश्चन है, ठीक है 15 है। कितना है डिग्री, 15 है। 15 है तो 15+1, एक ज़्यादा होगा 16। हम हर बार बता चुके, जैसे कि यहाँ बताए थे, अगर डिग्री 1 हुआ तो टर्म 2 होगा, डिग्री 2 रहा तो टर्म 3 रहे, एक करके प्लस होगा। अगर डिग्री 3 रहता है 4 टर्म, एक 1 प्लस हो रहा। अगर 4 डिग्री रहा तो टर्म 5। उसी तरह यहाँ कितना है, 15 डिग्री है तो कितना आ जाएगा टर्म 16। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। क्वेश्चंस लिखते हैं। Which of the following is a homogeneous polynomial? ऑप्शन x⁴ + x³ + 3। बी नंबर ऑप्शन ax² + b² y² cz। सी नंबर ऑप्शन ax³ + b² y² + c³ z। डी नंबर ax + b y²। चलिए इसको सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम
सबसे पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को जानेंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है, जीरो जैसे हम बोले थे, अगर डिग्री क्या हो, 0 डिग्री हो, क्या हो, डिग्री 0 हो, तब किसको बोलते हैं, जीरो पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं शून्य बहुपद। आज 0 टू नॉट डिफाइन होता है, अनडिफाइन होता है। अब क्या होता है, एक होता है जीरो ऑफ पोलिनोमियल, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसको बोलते हैं बहुपद का शून्यक या शून्य, ठीक है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। इसमें क्या होता है, वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू होता है जिस पर उस पोलिनोमियल का मान 0 होता है। इसमें पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या, 5x प्लस 35 ले लेते हैं क्वेश्चन। इसमें अब हम क्वेश्चन देंगे, व्हाट इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल। कितना हो जाएगा जीरो ऑफ पोलिनोमियल, निकालते हैं, 5x प्लस 35 इक्वल टू 0, इसी को बोलते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल। 5x इक्वल टू -35, तो x इक्वल टू -35 बाई 5, 5 7 जा 35, कितना हुआ -7, ये हो गया। अब हम ये जो जीरो इस -7 यहाँ पुट करेंगे ना यहाँ, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा वैल्यू। जैसे -7 यहाँ पुट करेंगे x की जगह में, तो -7 35 और प्लस 35 कैंसिल होकर 0 हो गया। इसलिए इसको बोलते हैं व्हाट, ये क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, ये जीरो होता है, इसको बोलते हैं रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट्स, सॉल्यूशन। चलिए इसको जान लेते हैं। होमोजेनियस विच इफ द फॉलोइंग इज होमोजेनियस। होमोजेनियस मतलब होमोजेनिटी कितना होना चाहिए इसका, 1। हाँ, होमोजेनियस मतलब एक लगातार जैसा होना चाहिए, जैसे कि 4 3 या 2 नहीं है, 2 है, या 3 2 फिर 3 आ गया, ये है, ठीक है, y² ax, ये भी हो सकता है ना। देखिए क्वेश्चन और ले लेते हैं, रूट वाला जीरो का, व्हाट इज द जीरो ऑफ पी एक्स इक्वल टू x² -9। तो जीरो क्या हो जाएगा इसका, हम क्या पुट करेंगे, ऐसे लिखेंगे, x² -0 9 इक्वल टू 0, तो x² इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू √9, तो x इक्वल टू क्या होगा, +-3। यानी कि जितना डिग्री होगा, जितना डिग्री उसका एक ज़्यादा क्या होगा, सॉल्यूशन इसका होगा, क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसका क्या, प्लस और -3, अगर डिग्री क्या है 2 था, या प्लस माइनस क्या हुआ 3 आया, एक ज़्यादा आया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रूट्स या सॉल्यूशन, दोनों लिखा रहेगा, ठीक है, या दोनों से एक लिखा रहेगा। सॉल्यूशंस ऑफ पी एक्स इक्वल टू x² - 16। तो इसका क्या होगा, रूट्स या सॉल्यूशन। तो हम निकालते हैं पी एक्स इक्वल टू क्या, x² - 16। तो x का वैल्यू क्या रखेंगे, जो यहाँ 16 हो जाएगा, 4 रखेंगे प्लस माइनस। ऐसे भी लिख सकते हैं x² - 16 इक्वल टू 0। तो x² इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू √16। तो क्या हो जाएगा, +4। ठीक है, उसी तरह यहाँ +-4 पुट करेंगे तो x² वैल्यू 16 हो जाएगा, 16 - 16 0। तो 2 सोल्यूशन रूट ऑफ 0। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ +-4 हो जाएगा। ठीक है, 2 सोल्यूशन और इसको रूट्स और क्या बोलेंगे, 0। सॉल्यूशन बनेगा, रूट्स बोलेंगे, 0 बोलेंगे, कितना है, 2 को। ठीक है, ये मेरा यहाँ पॉलिनोमियल ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।